ये सिर्फ तो सिर्फ चौधरी लाख सिंह का स्वागत करने के लिए आया हुआ है कि चौधरी लाख सिंह जी हमारे हिरण कॉन्स्टिट्यूंसी में एंटर करेंगे और वो एक लोगों के साथ टच होंगे, लोगों के साथ मिलेंगे। तो उसके लिए हम अब नगरी पे पुल के पास, पंडोरी के पास खड़े हुए हैं। तो चौधरी साहब का जलसा चल रहा है जहाँ पे नगरी में। जैसे भी वो आते हैं उनका स्वागत करने के लिए हम उनके साथ चलेंगे। और चौधरी साहब तकरीबन पूरी हिरणनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में आज पूरा घूमेंगे और सभी लोगों से मिलेंगे, क्योंकि लोगों की खासकर बॉर्डर पे कंडी में चौधरी साहब मिल चुके हैं लोगों से। और बॉर्डर वालों की ये डिमांड थी कि चौधरी साहब को एक बार लेके आओ, कि चौधरी साहब ने हमारे बहुत काम किए हैं। जो बॉर्डर पे जो तार थी वो उन्होंने खुद फैसला लिया था कि हम तार उखाड़ के आगे लेके जाएंगे। और चौधरी साहब 40-45 किलोमीटर पैदल चले थे। तो एक बार चौधरी साहब को लेके आओ। तो चौधरी साहब ने मन बनाया कि मैं क्यों ना आऊँ। मैं तो लोग ना अगर नहीं बुलाते मैं तो भी आता, लेकिन लोग आज बुला रहे हैं, मैं लोगों से मिलूंगा, चाहे उसके लिए रात के 12 बजे 2 बजे वो आएंगे। इसलिए जूथ जो है, आपको पता है जूथ कहीं ना जूथ अपने आप को ये महसूस करता है कि हम इस देश में हैं या नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में एक गोरखा रेजिमेंट होती थी। गोरखा रेजिमेंट एक बहादुर वो रेजिमेंट थी जो आर्मी में थी। वो भी मेरे को लगता है कि वो चीन में जाके ना, चीन में वहाँ जाके अपना रहने का वहाँ कार्ड बना के वहाँ पे जाके भर्ती हो रहे हैं। क्योंकि जब भर्ती बंद हो जाएगी, डोगरा रेजिमेंट थी, पंजाब रेजिमेंट थी, जैक राइफल थी, कितनी हमारी यूनिटें थी, कितने लोग हमारे जो पूजनीय हैं वो रिटायर होके घर पे आ चुके हैं। हमें ये नहीं आ रही कि ये नौकरी देना क्यों नहीं चाहते। इनके पास क्या नई प्लानिंग है, बताएं ना लोगों को क्या प्लानिंग है कि जूथ को हम कहाँ एडजस्ट करेंगे। इतना जूथ जो ऐसे घूम रहा है, वो नशा नहीं करेगा, वो 2 नंबर का काम नहीं करेगा, वो चोरी नहीं करेगा, तो क्या करेगा। उनको रास्ता दिख नहीं रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं ग्राउंड में रहता हूँ। अगर मैं 2 बार सरपंच लोगों ने मेरे को बनाया है और मैं समाज सेवक हूँ। समाज सेवक का काम होता है हर गाँव में जाना, हर घर में जाना। किस बच्चे की, गरीब बच्चे की शादी हो रही है, वहाँ योगदान करना, किसका छत नहीं है उसका। जब हम लोगों में जाते हैं फिर हमें पता चला कि वाकया ही जो भर्ती होती थी वो तो बंद है। लेकिन उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसके लिए ऑप्शन हमारा एक ही है। देखिए बात है कि हम मोदी साहब से बात कर नहीं सकते। मोदी साहब उस गरीब से, उस बेसहारा से बात कर नहीं सकता है कि लोग उनको बताएं कि अगर घर में एक नौकरी होगी। मैं आपको बता दूं कि जिस बुजुर्ग जिम्मेदार किसान है, अगर उसका बेटा आर्मी में भर्ती हो जाता था तो उसकी 10 साल एज बढ़ जाती थी, कि उसको लगता था कि आज मेरा बच्चा आर्मी में चला गया, कहीं ना कहीं मेरे को मेडिकल कार्ड मिलेगा, कहीं ना कहीं मेरे को कैंटीन कार्ड मिलेगा, तो मेरे घर में फैसिलिटी आएगी, जो उसकी पे मिलेगी उस पे से उसका गुजारा हो जाएगा, मकान बनाएगा। लेकिन आटा चूल देने से हल नहीं है। आटा चूल की देने के बजाय अब उसको नौकरी दें, ताकि 70,000 90,000 जो उसकी पे आएगी, उस पे से वो जो मक्की का आटा ले, बाजरे का ले, जिसका मर्जी ले, वो अपना घर चलाएगा। देश को चलाने के लिए सिर्फ धर्म का सहारा नहीं लिया जाता। धर्म जो है वो एक अलग पार्ट है, वो एक अलग पार्ट है। हर बंदा किसी न किसी को मानता है। लेकिन नहीं, भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लेके आएंगे। देखिए सर, राम को कोई लेके नहीं आया, राम लोगों को लेके आते हैं। राम आज थोड़ी आए हैं यार। देखो लोगों, हमारे लोग जो होते हैं वो हमारे लोग जैसे सीधे साधे लोग हैं, खासकर महिलाएं, हमारी माता बहनें जो हैं पूरा दिन टीवी में बैठती हैं। तो टीवी के आगे आपको पता वही है, मोदी साहब आते हैं, मोदी साहब जो स्कीमें वही बताई जाती हैं, टीवी में स्कीमें बताई जाती हैं। उनके वर्कर लोगों में स्कीमें नहीं बताते हैं कि क्या स्कीम है, क्या लोगों को बताना है, क्या नहीं बताना है। आज एक नई स्कीम दे रहे हैं, इलेक्शन में ही फार्म भरे जा रहे हैं कि आपको मशीनें मिलेंगी, सिलाई मशीनें मिलेंगी। भाई कम मिलेंगी। आपने आज फार्म क्यों भरे? आपने 5 साल 7 साल पहले भरने थे, और माता बहन को सिलाई मशीनें देनी थी। जो फार्म भरे हैं 50 रुपया 100 रुपया, वो कहीं ना कहीं लोग में जा रहा है। कहीं एक मुद्दा नहीं है, एक मुद्दा नहीं है। लोग इतने परेशान इसलिए हुए हैं, लोग आज निकल के बाहर खुद आ रहे हैं, कोई इनको बुलाने थोड़ी जा रहा है, खुद आ रहे हैं। इसलिए आने के कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह कहते हैं कि हमने जो कठुआ चौधमपुर लोकसभा सीट है वहाँ पे हमने विकास का बहुत बड़ा काम किया है। पुलों का जाल बिछा दिया है, रोडें बना दी हुई हैं, बायोटेक पार्क बना दिए हुए है, 6 लेन का काम लगा हुआ है, 4 लेन का काम लगा हुआ है। विकास ही विकास हो रहा है। मैं आपको बता दूं, जिसके पास खाने के लिए घर में पैसा नहीं है ना, वो बंदा, उसको बोलो कि तीर्थ स्थान जाना है वृंदावन में, वो कहेगा कि मेरे पास पैसे नहीं, मैं कैसे जाऊं। मैं भी चाहता हूं कि मैं तीर्थ स्थान जाऊं, मैं भी चाहता हूं कि मैं अमृतसर में गोल्ड टेम्पल देखने जाऊं। लेकिन लोग कहते हैं सबसे पहले रोजगार। ये रोड, इस रोड पे वही चलेगा जो घर से निकल के आएगा।
तो जो घर में बैठा है उसको पहले होता है कि मैं मंदिर में बाद में जाऊं, कि पहले मेरे बच्चे की फीस देनी है, मेरे बच्चे को खाने के लिए कुछ नहीं है, आगे 3-4 शादियां आ रही हैं, वहाँ भी जाना है, कपड़ा भी चाहिए। तो उसके लिए बंदा सोचता है कि पहले मैं कोई रोज़गार देखूं। अगर बंदे के पास रोज़गार हो, मैं कहता हूं कि अगर मोदी साहब करना चाहते हैं तो ऐसा करें, जो 50 साल से हमारे बुजुर्ग, 50 साल से ज़्यादा उसकी एज है, बुजुर्ग जो होते हैं घर में, माई बाप, उसका रोज़गार लगा दें। जो 18 साल से नीचे बच्चे हैं उनका भी रोज़गार लगा दें। बीच में बचे 2 मियाँ बीबी, मान लो मैं और मेरी घरवाली बचे, आप हमें कहेंगे 4 घंटे 6 घंटे देश के लिए काम करना, हम करेंगे। सबसे परेशानी किसको है? मेरे को और मेरी घरवाली को। किसकी परेशानी है? बच्चों की और बूढ़े माँ बाप की। अगर बूढ़े माँ बाप का आप खर्चा उठा लेते हो, बच्चों का भी आप खर्चा उठा लेते हो, तो जो बीच में 2 बचे हैं वो आपके देश के लिए सेवा भी करेंगे, आपके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम भी करेंगे और घर भी चलाएंगे। आपने ये किया है कि सिर्फ लेना है, देना कुछ नहीं है। तो सरकारें देती हैं, लेती नहीं है। अगर अब जो अभी JJM स्कीम आई है, जल शक्ति, अपना जल जीवन मिशन वाली, हर पंचायत में उन्होंने पाइपें बिछा दी हैं। तो इसका बिल आएगा 300 रुपया, मेरे को लगता है कि 300 रुपये शायद आएगा। उसके बाद कहते हैं जो मोटर लगी है उसका भी आएगा, बिजली का अलग से आएगा। अगर एक डॉग रखते हो शौकी, तो लोग आजकल हमारे कुत्ते रखते हैं, कहते हैं उसका 600 रुपये आएगा। हमें ये समझ नहीं आ रही है कि आप हर पॉइंट पे टैक्स लगा रहे हैं। मैं एक बात नहीं बता दूँ आपको कि जो फेरी लगाते हैं, जैसे हमारा एक भाई सांपे से आता है, वो कपड़ा बेचता है फेरी वाला, वो कहता है कि गवर्नमेंट का आर्डर है कि आप खाते नील करो। जैसे मैंने माल लिया 5 लाख का, जिस फर्म से मैंने 5 लाख का माल लिया, वो फर्म मेरे को कहती है कि आप 5 लाख रुपये जमा करवाओ। उस फर्म ने 10 लाख का पीछे से लिया हुआ है। जो पीछे से लेके आता है होलसेल से, उसने 50 लाख का, करोड़ का, 5 करोड़ का माल किसी फर्म से लिया हुआ है। देश का, सरकार का इस मसले में क्या उनको फ़ायदा है? वो क्यों कहती है कि आप अपने खाते नील करो, आप अपना हिसाब किताब क्लियर करो? हम कहीं सरकार भागने वाली है क्या? कहीं जाने वाली है क्या? जो बंदा व्यापार कर रहा है उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि मैं 5 लाख का माल लेने जा रहा हूँ, मैं पिछला पैसा 5 लाख देता हूँ, तो 2 लाख का मैं माल एक्स्ट्रा डाल के 7 लाख का माल ले आता हूँ। वो तो व्यापार चलता ही ऐसे है। आप गरीब बंदे का मान लो 1 लाख या 2 लाख रुपये पेंडिंग है दुकानदार के पास, वो दुकानदार कहेगा कि 2 लाख दो। जब से सारा पैसा क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? सारा पैसा जाएगा बैंक में, ऐसो घर में कोई रखेगा नहीं। पैसा चेक में जाएगा, जैसे मर्जी बैंक में जाएगा। जब बैंक में जाएगा वो गवर्नमेंट काटेगी, वो टैक्स जाएगा। सबसे बड़ी बात है जो टैक्स वाली है, कहीं ना कहीं लोग जो सफ़र हो रहे हैं टैक्स के कारण हो रहे हैं, और जो नौकरी है उसके कारण हो रहे हैं। ये 2 बातें मेन है। मैंने आपको बता दी कि 5000 बंदा खज्जल हो रहा है। 18000 पे है उनकी, 22 करनी थी, 25 करनी थी, 4000 कर दी। 60,000 बंदा अलग से घूम रहा है। देश को बचाने के लिए लोगों को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। आटा चोर से बात नहीं बनती है। आप रोज़गार दें। मैं कहता हूँ कि आप जिस तरह नौकरियाँ पहले 70 साल से बाकी दूसरी गवर्नमेंट दे रही थी, मैं मोदी साहब जी को कह दूँ कि 70 साल में कांग्रेस को क्यों चेंज किया था? आपको क्यों लाए? आपको बीजेपी वाले ने थोड़े वोट दिए हैं, कांग्रेस वालों ने भी दिए हैं। सभी ने दिया था कि चेंज करेंगे। आज लाल सिंह को वोट जा रहा है, कौन दे रहा है? सिर्फ कांग्रेस वाले दे रहे हैं ना। जिन्होंने बीजेपी का वोट डाला था पिछली बार, वो भी दे रहे हैं। आपने अभी अपनी स्पीच में भी कहा कि मैंने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, तो इस बार आपका हृदय परिवर्तन क्यों हुआ? बेसिक जो ज़रूरतें हैं ना, जो रोज़गार है वो नहीं मिल रहा है। क्योंकि हम समाज सेवक, हम लोगों में जाते रहते हैं। जब भी लड़के दंगल करवाते हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट कराते हैं, वॉलीबॉल करवाते हैं, तो कबड्डी टूर्नामेंट कराते हैं, हम देखते हैं वहाँ जाके लड़कों को। अब लड़कों को देखा जोश वो रहा ही नहीं। मैं बता दूं कि 18 साल में जब बच्चे की 18 साल में जब बच्चा भर्ती हो जाता था ना, तो लोग कहते थे जो बच्चा जहाँ नहीं सुधरेगा वो आर्मी में सुधरेगा। जो बच्चा जहाँ घूमता है, लोफर गुना करता है, जब वो नौकरी में चला जाएगा वो ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको बताओ, जब वो उसको मिलेगा कुछ नहीं। घर वाले कहेंगे कि कब कल लगना नौकरी पे, घर में खाने के लिए नहीं है, छोटी बहन है, बड़ी हो रही है, शादी है, क्या करना बताओ? तो कहीं ना कहीं लड़के खुदकुशी भी कर रहे हैं। हर बार मीडिया में नहीं आता कि खुदकुशी कौन कर रहा है। माता पिता बचा देते हैं उनको, नहीं जी खुदकुशी नहीं कीजिए, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। कहीं ना कहीं इलाके में, पूरे देश में, पूरे जम्मू प्रोविंस में त्राहिमाम हो रहा है। आप देखें जो पोस्टें निकली हैं, जो हमारी पोस्ट होती है अपना डाकिया, वो होता है लोकल, क्योंकि उसको पता होता है किस किस गांव में लेटर लेके जाना है। वो भी बाहर से लगे, कोई कह रहा है कि हरियाणा से आ रहा है, कोई हिमाचल से आ रहा है। अभी एम्स में हमने सुना कि एक पोस्ट निकली थी, वो भी कहीं MP की जो
बहू थी उसको लगा दी है। कहीं ना कहीं अगर अगर लोगों में रोज़गार होता, अगर लोगों में रोज़गार होता तो आज जी जो वोट है ये मोदी साहब को जाता। आज मोदी जी जम्मू कश्मीर के दौरे पे आए हुए थे। आज उन्होंने कहा है कि जल्द ही जल्द 300 जो स्टेटहुड का दर्जा है वो जम्मू कश्मीर को वापस मिलने जा रहा है और यहाँ पे असेंबली इलेक्शन भी होने वाले हैं। सर वो बात की बात है, ये नई बात जो बताना ना वो तो इलेक्शन में सभी बताते हैं हम ये करेंगे हम वो करेंगे ना, वो नहीं होता। जो ये चीज़ें पहले होती हैं वोट ले चुके हैं ये 10 साल, अभी नई बात है ना, नई में कह देंगे वो इन्होंने पहले करना था, इलेक्शन से पहले कर देते, वोट इनका था। इलेक्शन में इन्होंने इलेक्शन से पहले किया नहीं, अब इलेक्शन में ये कह रहे हैं लोग नहीं मानेंगे। अभी लोग चेंज हो चुके हैं, अभी जो मर्जी कर लें, अभी वोट लाल सिंह को जाएगा और लाल सिंह जी को वोट